हाय एवरीवन। लोन एक ऐसा शब्द जो लोगों की आंखों में चमक पैदा कर देता है, लेकिन आप लोगों को यह नहीं पता है कि लोन ही एक ऐसा शब्द है जो लोगों की दुनिया भी उजाड़ देता है। आजकल के इंटरनेट के ज़माने में जहां लोग इतना ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, उसमें आज एक नया नाम और ज़्यादा जुड़ गया है जिसको हम लोग लोन ऐप के नाम से जानते होंगे। हज़ारों लोग उस लोन ऐप के नाम पर आप लोगों को ठगते हैं, आप लोगों को लूटते हैं और आप लोगों के साथ धोखाधड़ी की जाती है और आप लोगों को पता नहीं चलता है। ये कह सकते हैं कि आप लोग उस जाल में फंसते चले जाते हैं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज के टाइम पर ये लोन शब्द ही एक इतना भयावह है और उसके ऊपर अगर आप किसी जाल में फंस जाते हैं तो ये कितना ज़बरदस्त हो सकता है, ये कितना बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। इस चीज़ को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात हम आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली 3 से 5 महीने पहले में दिल्ली में ही इस तरह के कई केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं या उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई है। अभी 4-5 महीने पहले की ही बात है कि पुलिस ने 500 करोड़ रुपए हवाला के जरिए चाइना भेजने के नाम पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसका नाम अनिल कुमार बताया जा रहा है। अब उस आदमी को गिरफ्तार करने के बाद जब उससे खुलासे किए गए तो वो बहुत ज़्यादा डरावने और चौकन्ना करने वाले थे। आज इंटरनेट का ज़माना है और इस इंटरनेट के ज़माने में ना जाने कितने ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं जो हम लोगों की नज़रों से बहुत ज़्यादा दूर है और हम लोग किस तरह से उसके जाल में फंसते चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ वाक़ये या कुछ केसेस अभी पिछले कई महीनों में हुए हैं और उसके बहुत ज़्यादा खुलासे हुए, जिसके बाद हमें ये लगा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए जिससे कि आप लोग भी इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। अभी हाल ही में दिल्ली में 3-4 महीने पहले एक व्यक्ति को पकड़ा गया और उससे इस बात का खुलासा हुआ कि किस तरह से चाइनीज़ ऐप इंडिया में लोगों को लोन के नाम पर ठग रहे हैं और लोन के नाम पर उनके साथ किस तरह से धोखाधड़ी की जा रही है। केस यूं था कि एक हवाला के नाम पर 500 करोड़ रुपए चाइना भेजे जा रहे थे। उसी टाइम पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया। जब उस व्यक्ति को पकड़ा गया तो वो यहाँ का इंडिया में मेन हेड था और उसके अंडर में करीब 150 लोग काम कर रहे थे। तो उसके पूछे जाने पर उसके जवाब उसने ये दिया कि यहाँ पर हम लोग लोन देने का काम करते हैं और किस तरह से लोन लोगों को दिया जाता है और उनके बाद उससे फ्रॉड किया जाता है और उसी का पैसा इस तरह से चाइना भेजा जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आई वो ये है कि जब लोन किसी को दिया जाता है तो लोन की कई कैटेगरीज होती हैं, लेकिन आजकल लोन को बहुत ज़्यादा इंस्टेंट प्रोवाइड करने का, बहुत ज़्यादा इजी तरीके से प्रोवाइड करने का चलन सा चल गया है और शायद इसी वजह से लोग इसके जाल में फंसते चले जा रहे हैं। हालांकि होता यूं है कि आज के टाइम पर बहुत से लोगों के पास किसी तरह से अपनी सिक्योरिटीज़ रखने का बैंक के पास कोई इंतज़ाम नहीं होता है, लेकिन उनको इमीडिएट कुछ एक्सपेंसेस या कुछ खर्च ऐसे होते हैं जिसकी वजह से उनको लोन की ज़रूरत होती है और चाइनीज़ ऐप ऐसे ही लोगों को टारगेट अपना बनाते हैं और उनको अपना शिकार बनाते हैं। होता यह है कि चाइनीज़ ऐप में एक आप लोगों के पास किसी तरह के मैसेज आ जाएंगे या एक एप्लीकेशन एडवर्टाइज चल रहा होगा कि आप बिना किसी एग्रीमेंट के, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी इंटरेस्ट के आप लोन ले सकते हैं, आपको लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। ऐसे बहुत से लोगों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने अपनी परेशानियों को, अपने दर्द को लोगों के सामने बयां किया है। इवन अगर आप एप्लीकेशंस के रिव्यूज़ में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी उन्होंने बहुत तरह के रिव्यूज़ दिए हैं कि किस तरह से उनको ठगा गया है और बेवकूफ़ बनाया गया और किस तरह से उनके साथ धोखाधड़ी होती है। पूरा मामला ये होता है कि जब कोई व्यक्ति अपना लोन किसी एप्लीकेशन पर लेता है, जब कोई व्यक्ति लोन उस एप्लीकेशन के माध्यम से लेता है तो उसके साथ वो सारी प्रोसेस किए जाते हैं और उसको किसी तरह की कोई डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए नहीं कहा जाता है। इवन उनको
वो लोन प्रोवाइड भी करा दिया जाता है, जितना अमाउंट का लोन होता है, या कुछ अमाउंट उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद आपके पास कॉल आएगा कि आपने फला दिन लोन लिया था। ये ज़्यादा नहीं, बस 1 महीने या 15 दिन या 1 वीक के अंदर ही आपके पास मैसेज आ जाएंगे, आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, आपके पास फ़ोन कॉल्स आएंगे कि आपने जो लोन लिया था उस लोन के बदले आपको इतना चुकाना है। इतना मतलब कम से कम डबल उनसे डिमांड की जाती है कि आपको रिसेंटली डबल पे करना है। तो ऐसी कंडीशन में उनको अगर नहीं दिया जाता है, तब उनके साथ असली खेल शुरू होता है। और असली खेल क्या होता है, उनसे ये कहा जाता है कि अगर आपने ये पेमेंट नहीं की तो आपके कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास है, फ़ोन गैलरी का एक्सेस हमारे पास है, हम उन गैलरीज के फ़ोन नंबर, उन गैलरीज के पिक्चर्स को एडिट करके लोगों के बीच में शेयर कर देंगे, लोगों के बीच में फैला देंगे, आपके रिलेटिव्स में डाल देंगे, और आप लोगों के साथ इस तरह के की बातें करेंगे, इस तरह के मिसगाइडेंस एक्शन, मिसगाइडेड चीज़ें लोगों के बीच में फैलाएंगे, जिससे कि आप बदनाम हो जाएंगे। इसी तरह का एक केस अभी कुछ साल पहले हुआ भी था, कुछ दिन पहले हुआ भी था, जिसमें इसी तरह से एक फैमिली की एक लेडीज, उसने अपनी आत्महत्या कर ली थी, इस तरह की सिचुएशन को फेस ना कर पाने की वजह से। अब होता क्या है यहाँ पर, ये समझना है कि जब हम किसी इस तरह की एप्लीकेशन से लोन के लिए अपना फॉर्म फिलअप करते हैं, या लोन के लिए उनसे कहते हैं, या एप्लीकेशन डालते हैं, या लॉगिन करते हैं, तो जिस टाइम पर हम लॉगिन कर रहे होते हैं तो बड़ी चालाकी से उस एप्लीकेशन में दो चीज़ों का एक्सेस मांग लिया जाता है। एक तो आपकी आपकी फ़ोटो गैलरीज का, और दूसरे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल का। जब ये दोनों चीज़ों का एक्सेस मान लिया जाता है तो वो फिर आपके फ़ोटोज़ को और आपके कॉन्टैक्ट नंबर को अपने पास रख लेते हैं। और जब उनको किसी को धमकाना होता है, किसी से को फंसाना होता है, और किसी से उनको ज़्यादा वसूली करनी होती है, तो उनको इस तरह की धमकी दी जाती है कि आपके एक्सेस, फ़ोटो गैलरी का एक्सेस हमारे पास है, और हम आपके फ़ोटोज़ के साथ कुछ भी कर सकते हैं अगर आपने नहीं दिया। और आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारे पास हैं, तो हम उन सब लोगों के बीच में आपकी बहुत गलत और ख़राब फ़ोटोज़ एडिट करके वो शेयर करेंगे। तो इस तरह से लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और डर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको कोई और रास्ता नहीं सूझता है, और उनको वो उस तरह की अमाउंट पे करनी पड़ती है। ये सिर्फ मामला दिल्ली का ही नहीं है, इसके अलावा कर्नाटक का और केरला का और ऐसे बहुत से न जाने कितने शहरों का इस तरह का केस लोगों के बीच में सामने आ रहा है, जिसमें इस तरह से चाइनीज़ ऐप हम लोगों के बीच में लोगों को ठग रहे हैं और लोगों को गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। अब इसका पूरा मामला चलता किस तरह से, होता ये है कि चाइना में बैठे हुए कुछ कंपनीज या कुछ लोग वहाँ पर एक एप्लीकेशंस बनाते हैं, और वो डायरेक्ट उस चीज़ को एक्ट नहीं करते हैं, बल्कि इंडिया में ऐसे लोग जो कि अनएम्प्लॉयड हैं या बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं, उनको फाइंड आउट किया जाता है। फाइंड करने के बाद उनसे कहा जाता है कि आप इस तरह के काम करिए, और आपका पूरा एक कॉल सेंटर रहता है, उस कॉल सेंटर के माध्यम से आप लोगों को डराइए, धमकाइए और उनसे वसूली करिए। अगर वसूली नहीं करते हैं तो उनको इस तरह की धमकी दीजिए। और इसमें सबसे ख़ास बात ये होती है कि जो ये पूरे के पूरे का प्रोसेस होता है, वो रजिस्ट्रेशन का हो या उसका फिजिकल मैप का हो या जो भी प्रूफ्स का हो, वो बाकायदा एक कंपनी के तौर पे उसको बनाया जाता है, और बनाने के बाद इस तरह की ठगी का काम किया जाता है, जिससे हज़ारों लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और इसमें एक चीज़ और बता दें कि जब इस तरह की कोई काम किए जाते हैं तो उसमें जो फंसने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं मजबूर होते हैं, तभी वो इस तरह का एक्ट या इस तरह का काम करते हैं। अब यहाँ पर एक बात हम आप लोगों से और शेयर करना चाहेंगे। केसेस बहुत हुए और बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आई हैं। अगर आप सर्च करोगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। लेकिन जब भी आप कभी भी लोन के लिए कहीं पर भी किसी एप्लीकेशन पर अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं,
तो सबसे पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप लोगों को चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद ही कहीं पर किसी कंपनी या किसी ऐप पर लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, एक ऐप जब भी लोन के लिए किसी तरह का एप्लीकेशन तैयार होता है लोन के लिए, तो वो रजिस्टर्ड होता है आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। अगर आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये समझ लीजिए कि फ्रॉड है और ये आपके साथ आगे चल के धोखा करने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आप उसकी वेबसाइट चेक करिए कि क्या जो एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड कर रहा है क्या उसकी कोई फिजिकल वेबसाइट है, और वेबसाइट में ये भी देखिए क्या वो सिक्योर्ड वेबसाइट है या सिक्योर्ड वेबसाइट नहीं है। अब बात जब सिक्योर्ड वेबसाइट की आती है तो आप लोगों को बता दें कि एक एसएसएल सर्टिफिकेट होता है जिसको HTTPS के नाम से जाना जाता है। जब भी आप किसी वेबसाइट को खोलेंगे तो सबसे स्टार्टिंग में वो वर्ड 3 या 4 वर्ड आते हैं HTTPS, वहां पर लिखा रहता है सिक्योर्ड वेबसाइट, और अगर सिक्योर्ड नहीं है तो STTP लिखा रहेगा, एस नहीं होता है, और वहां पर अनसिक्योर्ड लिखा रहता है। तो हमें इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि वो HTTPS है या नहीं, ये सिक्योर्ड वेबसाइट है या नहीं है। अगर सिक्योर्ड नहीं है तो उसको ऑलरेडी वैसे ही उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं करने की ज़रूरत है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें अगर सिक्योर्ड है भी तो वो चेक करना है कि ये वेबसाइट उस कंपनी की है या नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि हमें उसका फिजिकल एड्रेस ज़रूर चेक करना है। इस तरह की कंपनियों के कोई भी फिजिकल एड्रेस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगर इन केस फिजिकल एड्रेस कहीं पड़ा भी हुआ है तो आप उसको पर्सनली वहां पर चेक करिए या चेक करवाइए कि वो एक्चुअली वहां पर अवेलेबल है या नहीं है। तभी आप किसी लोन के लिए उसको किसी एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई करिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी या ताज्जुब होगी कि हजारों एप्लीकेशन जो चाइनीज एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाते हैं, जो कि आपको इंस्टेंट लोन देने के लिए कहते हैं। वो किसी भी नाम से हो सकते हैं। बहुत से इंडियंस जो होते हैं, जो इंडिया में इस तरह की फ्रॉड की जाती है तो ज़्यादातर इंडियंस के नाम पर ही इस तरह के प्ले स्टोर, इस तरह के एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से बिल्कुल होशियार रहना है। और जब भी आप कहीं पर किसी एप्लीकेशन पर अप्लाई करते हैं लोन पर के लिए, तो जो गाइडलाइंस आपको बताई गई उन गाइडलाइंस को बहुत ज़्यादा ध्यान से सोचिए, समझिए और उनकी इंक्वायरी करिए, तभी आप उसके लिए कहीं पर अप्लाई करिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।